तो सर मैंने आपका एक आर्टिकल रीड किया था जिसमें ये टोल्ड थी सेकंड और 11th हाउस को लिंक अगर कहीं पे उनके लॉर्ड्स हो तो वहां से आपका इनकम का जनरेशन होता है। तो अगर इसमें 9th हाउस की इन्वॉल्वमेंट आ जाए तो हम उसको कैसे आउटकम कंसिडर करेंगे डिपेंडिंग ऑन लाइक किसी भी हाउस में मान लीजिए थर्ड हाउस में है तो। मतलब नाइन्थ हाउस की इन्वॉल्वमेंट थर्ड हाउस में आ जाए, है ना। यस। पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि हम सेकंड और 11th क्यों ले रहे हैं और वो है क्या। 11th हाउस हमारे फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर का हाउस है। 11th हाउस हमारे गेन का हाउस है। और सेकंड हाउस में हमारी एक्यूमुलेटेड वेल्थ है। जो हमने गेन किया उसको हमने एक्यूमुलेट किया सेकंड हाउस में। ठीक है। तो एक्यूमुलेट तो वो होता है ना जो हमारे खर्च के बाद बच जाता है, एक्सपेंस के बाद बच जाता है। और इन दोनों के बीच एक्सपेंस और आप ये दोनों हाउसेस आते हैं। इन दोनों हाउसेस के जो लॉर्ड कहे जाएंगे, अगर वो एक हैं तो बहुत अच्छी बात है। जैसे 3 नंबर अलग अगर पड़ता है 11th हाउस में तो 6 नंबर आएगा सेकंड हाउस में। 9 नंबर अगर आता है 11th हाउस में तो 12 नंबर आएगा सेकंड हाउस। तो जुपिटर और मर्क्यूरी लॉर्ड बनेंगे इसके। फिर ये जुपिटर और मर्क्यूरी को कहा जाएगा कि ये वैल्यू एनहेंसमेंट प्लेनेट है ना। ये जहां भी जाकर बैठेंगे उस स्थान की जितनी भी प्रॉपर्टी है उसमें एनहेंस कर देंगे वहां की वैल्यू को। और अगर ये अलग अलग हैं तो जरूरी है कि ये एक साथ बैठें या किसी प्रकार से कनेक्टेड हों। अब 11th और 12th का, सॉरी, 11th और सेकंड का लॉर्ड या तो नाइन्थ में जाएगा या थर्ड में जाएगा। अब यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन है वो ये है कि 11th और सेकंड का लॉर्ड नाइन्थ में कनेक्ट हो रहा है थर्ड के द्वारा। मतलब थर्ड में बैठे या नाइन्थ में बैठे वो एस्पेक्ट करेगा, सीधी सी बात। या आप ऐसा समझिए कि थर्ड में चला गया सेकंड का लॉर्ड और नाइन्थ में चला गया 11th का लॉर्ड। वैसी सिचुएशन में भी वो वैल्यू इनहेंस करेगा, लेकिन वहां पर वैल्यू इनहेंसमेंट होगी सेकंड और 11th हाउस की ही। कम्युनिकेशन और धर्म, कम्युनिकेशन और यात्रा के द्वारा। तो हो सकता है कि उस व्यक्ति को शॉर्ट ट्रेवल या लॉन्ग ट्रेवल से बहुत ज्यादा धन प्राप्त हो, या वो इस प्रकार के काम करे जिसमें कि ट्रेवलिंग हो तो धन की प्राप्ति होगी उस। लेकिन ये हमारे, हम जो बात कर रहे हैं उसके लिए कंप्लीट सूटेबल नहीं। हम जो बात कर रहे हैं वो हम बात कर रहे हैं कि हमें कुंडली में वैल्यू एनहांसमेंट प्लेनेट के साथ वैल्यू एनहांसमेंट जो चीज है वो भी खोजनी पड़ेगी। उसके लिए उन दोनों का एक साथ कनेक्टेड होना जरूरी है। यहाँ तो 1 7 से कनेक्ट हो गए, लेकिन अब अगर 1 7 से कनेक्ट हो रहे हैं और फादर के हाउस से कनेक्ट हो रहे हैं तो यहाँ पर उस व्यक्ति की वैल्यू एनहांसमेंट में धन से ज्यादा उसकी कम्युनिकेशन और उसके फादर की इन्वॉल्वमेंट आएगी। जैसे उसका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा हो, ऐसा हो सकता है। कम्युनिकेशन से और फादर की इन्वॉल्वमेंट से वो धन की प्राप्ति करे, ऐसा हो सकता है। अब आप इसको किसी और हाउस से अगर कनेक्ट करेंगे तो सपोज कीजिए कि आप 11th का लॉर्ड सेकंड में सेकंड के लॉर्ड के साथ मानते हैं। तो ये तो सीधी सी बात है ना कि धन बहुत ज्यादा होगा उसके पास। तो ये धन योग से भी कनेक्ट करता है ये मामला, और इसका जो आउटकम है वो है सिर्फ वैल्यू एनहेंसमेंट के रूप में। अब अगर ये दोनों लॉर्ड अगर फिफ्थ में चले जाएं तो फिफ्थ में जाने के बाद क्या बोल सकते हैं, उस व्यक्ति की लाइफ में फिफ्थ हाउस से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं उसमें वैल्यू एनहेंसमेंट होगी। अब डिपेंड करता है कि वो मेलेफिक प्लेनेट है कि बेनिफिक है। अगर मेलेफिक है तो वैल्यू एनहेंसमेंट सिर्फ और सिर्फ इंटेलिजेंस में होगी। अगर वो फीमेल होगी तो इंटेलिजेंस तो बढ़ जाएगी लेकिन उसका एब्डोमिन लेवल, जो पेट के नीचे का एरिया है, वो खराब हो जाएगा। मतलब उसका मिसकैरेज होने के चांसेस हैं, ऑपरेशन होने के चांसेस हैं पेट। तो ये वैल्यू एनहेंसमेंट को सिर्फ पॉजिटिव नहीं लेना है, ये बढ़ा देगा, जहां भी जाएगा वहां की चीजों को बढ़ा देगा। ये प्लेनेट की क्षमता है इस। तो सर जैसे हमारा फिफ्थ हाउस क्रिएटिविटी का है तो हम उसमें वैल्यू एनहांसमेंट को कैसे कंसिडर करेंगे। देखिए, क्रिएटिविटी की बात जहां तक है वहां तक हमें ये देखना पड़ेगा कि क्रिएटिविटी से रिलेटेड प्लेनेट है कि नहीं।
अब अगर सैटर्न जैसा प्लेनेट उस हाउस का लॉर्ड होकर के आएगा तो क्रिएटिविटी अलग तरीके की हो जाएगी। आपने ऐसे क्रिएटिव लोग देखे हैं जो डार्क क्रिएटिव हो, सिर्फ डार्क पेंटिंग बनाते हैं वो लोग, ऐसे लोग हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत लाइट पेंटिंग बनाते हैं। क्रिएटिविटी भी दो प्रकार की है, एक डार्क और एक लाइट। तो प्लेनेट पे डिपेंड करेगा कि कैसी क्रिएटिविटी उसके अंदर होगी। अगर मर्क्यूरी जैसा प्लेनेट है तो ये बेनिफिक प्लेनेट है जनरली, अगर मेलेफिक के साथ ना बैठा हो या मेलेफिक के इन्फ्लुएंस में ना हो। तो ये मर्क्यूरी कम्युनिकेशन से रिलेटेड क्रिएटिविटी दे सकता है, राइटिंग से रिलेटेड क्रिएटिविटी दे सकता है। वो व्यक्ति पब्लिशर हो सकता है, अपनी बुक पब्लिश करे। फिफ्थ हाउस को पब्लिशिंग से भी जोड़ते हैं। अगर चंद्रमा हुआ तो पेंटर या स्केचिंग करने वाला, चंद्रमा वीनस मर्क्यूरी से भी स्केचिंग आती है। अब मैं आपको एक कॉम्बिनेशन बताता हूँ। अगर वीनस मून के साथ मंगल का संबंध मिल जाएगा तो बहुत अच्छी मेहंदी लगाने वाला वो व्यक्ति हो सकता है। और अगर वो नहीं भी है तो भी अगर प्रयास करेगा तो चूंकि वो प्लेनेट कनेक्टेड है, उसके अंदर वो क्रिएटिविटी आ जाएगी। यही तो है ना ज्योतिष, कि हमें ढूंढना है कि इस व्यक्ति में क्या छुपा हुआ है और उसको निकाल के क्या बाहर हम कर सकते हैं। राइट। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, देखिए। ये चार्ट है, हमें ये हाउस और ये हाउस का लॉर्ड लेना है। और सपोज कीजिए कि वो सेवंथ में बैठता है। अब ये क्या करेगा, यहाँ पर स्थिति ये बन जाएगी कि इस व्यक्ति को शादी के बाद बहुत धन लाभ हो, शादी के बाद इसकी फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर हो जाए, बढ़ जाए। और दूसरा पॉइंट ये है, सेवंथ हाउस में आने से इस व्यक्ति के अंदर की जितनी भी, क्योंकि 3 7 11 का ये त्रिकोण है, ये काम त्रिकोण कहलाता है। तो उसके भीतर की जो काम भावना है, वो उससे रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं वो सब बढ़ जाएगी। और अगर नहीं भी विवाह होता है तो वो अपने के अंदर उन चीजों को बढ़ावा प्राप्त करेगा ही करेगा, बिना विवाह के भी, बिना शादी के भी। ओके। लेकिन एट द सेम टाइम इसके सारे बढ़िया रिजल्ट ही नहीं आएंगे। अब यहाँ पे इसकी मैरिज के बाद खटपट भी शुरू हो जाएगी, क्योंकि सेकंड का लॉर्ड सेवंथ में आ गया, अपने से सिक्स्थ आ गया। तो एक तरफ धन तो मिल गया, वैल्यू एनहांसमेंट तो हो गई शादी के बाद। लेकिन ये वैल्यू एनहांसमेंट इस व्यक्ति के स्पाउस को गर्वीला, गर्वीला मतलब बहुत प्राउड फील करने वाला, बहुत घमंडी बना देगा। और वो घमंड इसके लाइफ में समस्या कर देगा। तो हमें देखना पड़ेगा कि वो कहाँ जा रहा है। अगर ये दोनों लॉर्ड 10th में जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, प्रोफेशन के अंदर वैल्यू एनहांसमेंट होगी और आपको बहुत धन प्राप्त होगा। लेकिन करेंगे कुछ तभी तो होगा ना। अब सारे योग जितने भी हैं उन सारे योगों के अपोजिट हमें काउंटर योग देख लेना पड़ता है। क्योंकि अगर हम 10th हाउस की बात करें और 10th हाउस कर्म का है, तो व्यक्ति कर्म करेगा ना। अब राइट। लग्न ही ऐसी हालत में है कि व्यक्ति कर्म नहीं करता, आलसी है, तो फिर उसकी वैल्यू एनहांसमेंट क्या होगी। और ये प्लेनेट जो हम देख रहे हैं उनका स्ट्रांग होना भी जरूरी है। तो ये कभी भी कनेक्ट अगर हो रहे हो तो इनके कनेक्शन के लिए हमें पर्टिकुलर हाउस, पर्टिकुलर चीजें वहां जो आती है वो सबको ऐड करना पड़ेगा। ओके। तो सर इसके रिगार्डिंग एक और क्वेश्चन, अगर यही कॉम्बिनेशन हमारा सिक्स हाउस में बने जो कि लोन डिजीजेस इन सब का है, तो दैट मीन्स अगर कोई वो थोड़ा सा लोन ले उससे एनहांसमेंट होगा उसका आगे इसकी इनकम तो। इसकी बात मैंने की थी शॉर्ट वीडियो में, अगर आपको याद हो तो, सिक्स हाउस वाले। तो सिक्स हाउस में जब यस। जाएगा ना तो एक बहुत अच्छी, वो जाएगा सिक्स हाउस में, वहां के वैल्यू को इनहेंस इनहेंस करेगा वो। तो वहां पर वो डिजीज बढ़ाएगा, आपके भीतर दुश्मनों से लड़ने की क्षमताओं को बढ़ा देगा, आप में करेज बढ़ा देगा, आप फाइट बैक करने की क्षमता में आ जाएंगे। लेकिन
लोन भी बढ़ा देगा, वो तो लोन का हाउस है। अगर मंगल कनेक्ट हो गया किसी भी कारण से, तब तो जीवन भर का लोन हो जाएगा। तो वैसी सिचुएशन में उस व्यक्ति को हमें एज एस्ट्रोलॉजर बताना पड़ेगा कि तुम लोन लो और लोन से पैसा कमाओ, क्योंकि तुम्हारी कुंडली की ऊर्जा ही यही कह रही है, वो एनर्जी ही यही कह रही है कि वैल्यू एनहांस तभी करूंगी तुम्हारे धन का जब तुम लोन लोगे। अब वो लोन लेकर के उसका एक्सपेंस करेगा तब नहीं मामला बनेगा, उसको लोन लेकर के इन्वेस्ट करना होगा। उसको ओके। गाइड करना पड़ेगा एस्ट्रोलॉजर को कि तुमको आगे करना क्या है, ताकि तुम वो लोन लेकर बिखर ना जाओ, बर्बाद ना हो जाओ। और यही अगर ट्वेल्थ हाउस में हो जाए तो, ये दोनों प्लेनेट मिल करके ट्वेल्थ हाउस में बैठ जाए, या एक सिक्स्थ में बैठे एक ट्वेल्थ में बैठे आमने सामने, अब उस पे लोन रहेगा और सब लोन बर्बाद करेगा, वो कुछ नहीं कर सकता वो, क्योंकि एक्सपेंस से हाउस से कनेक्ट हो गया ना, एक्सपेंस का हाउस है ट्वेल्थ हाउस। तो लोन होगा और सारे लोन का जितना पैसा वो सब बर्बाद हो जाएगा। तो बहुत गहराई से एक सूत्र को जब आप अप्लाई करते हैं तो बहुत गहराई से उसको देखना पड़ेगा, अगर आप नहीं देखते हैं तो फिर रिजल्ट आपको मिलेगा ही। और जब आप इसको देखना ऑब्जर्व करना सीख जाएंगे तो बस एक कुंडली, आपने लग्न कुंडली देखी काफी है, उतने में ही आपको सब पता चल जाता है। So that was a very informative information. Thank you। और कोई सवाल इससे रिलेटेड? अब मुझे, भैया वो मैं आपसे पूछता हूँ, अब अगर ये कनेक्शन एट्थ हाउस से बनेगा फिर? तो आई थिंक कुछ उसका एस्ट्रोलॉजी से इनकम हो सकती है, या फिर ऑकल्ट से रिलेटेड, हाँ। अगर वो अगर उसमें ये, इन्वेस्टमेंट करे। अगर अकल्ट से रिलेटेड का मतलब ये है कि वो व्यक्ति के अंदर ये क्षमता आ जाएगी कि जब वो रिसर्च करेगा तो कुछ प्राप्त करेगा, जिस डिजायर के लिए रिसर्च करेगा उस डिजायर की फुलफिलमेंट होगी, उसको कुछ मिलेगा। एक्यूमुलेटेड वेल्थ सिर्फ वो ही नहीं होती जो हम पैसों के रूप में रखते हैं। नॉलेज को आपने भी हम जो कुछ कंसिडर भी, कर हाँ सकते हाँ, नॉलेज, इसीलिए तो सेकंड हाउस को नॉलेज और एजुकेशन का हाउस भी कहा गया है। हमारे शास्त्र ज्योतिष के कहते हैं कि सेकंड हाउस एजुकेशन का हाउस, क्योंकि वो ऐड करता है, वो स्टोर कर रहा है। और इसको इसको जो लोगों ने इसको सरल करने का प्रयास किया, उन्होंने सीधे सीधे कहा है क्योंकि आदमी सबसे पहले अपनी फैमिली से सीखता है, इसीलिए वो हाउस एजुकेशन का है। लेकिन अगर आप इतने तर्क वितर्क न भी लगाएं और सेकंड हाउस एज ए एजुकेशन लें, तो फिफ्थ हाउस से ज्यादा अच्छा काम करता हुआ दिखाई देगा। तो जब एट से कनेक्टेड हो गया और फिफ्थ हाउस अच्छा हो, तो वो तो स्पेकुलेट करके भी पैसा कमा सकता है, हैं। शेयर मार्केट में भी पैसा कमा सकता है। और अगर फिफ्थ हाउस कनेक्ट नहीं हो रहा तो इन लॉस से पैसा मिल जाएगा, या इन लॉस से धन की प्राप्ति होगी। हाँ, 8,000 लॉस लेकिन से यहाँ मिलेगा। पर फिर एक निगेटिव एस्पेक्ट आ जाएगी। 11th और सेकंड का लॉर्ड आकर एट्थ में कनेक्टेड तो हुआ है, लेकिन सिर्फ सेकंड का लॉर्ड भी आकर एट्थ में बैठा है। यहाँ पर बहुत संभावना है कि आपकी फैमिली और आपके इन लॉज की फैमिली के बीच कॉन्फ्लिक्ट पैदा होगा। तो हर योग के कुछ पॉजिटिव रिजल्ट हैं, कुछ नेगेटिव रिजल्ट हैं, वो व्यक्ति को मैनेज करने होंगे। और यही फिर ज्योतिष। वही, हाँ वही है, हर हाउसेस के पॉजिटिव है नेगेटिव है, उसी तरह हर हाँ। प्लैनेट के, हर योग के। अब यहाँ पर मैं एक और पॉइंट रखता हूँ, ये व्यूअर्स के लिए होगा। अगर सेकंड का लॉर्ड और 11th का लॉर्ड नाइन्थ में जाकर बैठेगा, तो उस व्यक्ति को प्रोफेशन में प्रॉब्लम फील होगी। वैल्यू एनहांसमेंट क्या होगी वो छोड़ दीजिए, प्रोफेशन में प्रॉब्लम फील होगी। चाहे थर्ड, आपने शुरुआत यहीं से की थी ना कि थर्ड और नाइन्थ से क्या होगा, मैं उसी का रिजल्ट बता रहा हूँ कि प्रोफेशन में प्रॉब्लम फील होगी, थ्री में बने या नाइन्थ में बने। अब क्यों होगी, ये हमारे व्यूअर्स को कमेंट करना है, वो बताएंगे कि क्यों होगी। ठीक है। तो अभी के लिए इसी सवाल पर हम विराम देते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरा सवाल लेंगे आपसे। ठीक है। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू, थैंक यू।